से आप लोग अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे पहुंचे हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी एंड सीबीएसई वालों के लिए रहेगा। टेक्सचुअल क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें क्या बताना है? डिफरेंस बताने है किस किस के दरमियान डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बिटवीन क्या डिफरेंस है, उनमें क्या फर्क है, किसमें? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या फर्क है। और साथ में हमें लिखना है केमिकल इक्वेशन। साथ में क्या? केमिकल रिएक्शंस साथ में लिखनी है। केमिकल रिएक्शंस साथ में हमें लिखनी है एज एग्जाम्पल। बेटा चलो देखते हैं ये इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं। देखो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो पहले हमें पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे कहां पर? साइड में, यहीं पर हम इसको सॉल्यूशन में ही डिफरेंशिएट यहां पर कर डालेंगे। कैसे करेंगे? बीच में एक हम कॉलम लिखेंगे, ऐसे कॉलम डालेंगे बीच में। ठीक, चलो जी यहां से लिखते हैं हम क्या? सिंपल जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां से हम सिंपली लिखते हैं। और यहां से क्या लिखेंगे? डबल, शाबाश, डिस्प्लेसमेंट, शाबाश, रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो प्यारे बच्चों देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है? जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, कितने एलिमेंट्स है टोटल? 118। गुड बॉय। जो हाईली रिएक्टिव, इनमें से सबसे हाईली रिएक्ट एलिमेंट जो है वो है, शाबाश, कौन बताएगा? शाबाश, वो है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। और जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट सबसे कम जिसकी रिएक्शन होती है, वो कौन सा है? प्लैटिनम। कौन सा है? प्लैटिनम। और उससे पहले कौन सा है? गोल्ड। क्या है? गोल्ड। क्या है? गोल्ड। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट और डीप इसमें जाते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट मीन्स कि इसमें क्या करता है? एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो किसकी जगह लेता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट की एक कंपाउंड में। एक बताओ कंपाउंड किसको कहते हैं? शाबाश, शाबाश। जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं, जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं वो कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। आई बात समझ? शाबाश। चलो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? लिख दूं मैं यहां पर पहला लिख दूं मैं यहां पर। शाबाश। पहला क्या है? मोर, क्या? मोर, शाबाश, रिएक्टिव, शाबाश। सभी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। रिएक्टिव एलिमेंट किसकी जगह लेता है? एलिमेंट, शाबाश, टेक्स प्लेस। लेट मी चेंज द मार्कर। A more reactive element takes place, किसकी प्लेस लेता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट की। क्लियर यहां तक बात? शाबाश, बात समझ में आई आपको? आप सबको बात समझ में आई? ओके। और इसमें क्या होता है? डबल का मतलब क्या होता है? डबल का मतलब क्या होता है? दो। तो इसमें एक, आ मीन्स एक ज्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट ने किसकी जगह ली? कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट की जगह ले ली। उसी को कहते हैं डिस्प्लेस करना, जगह लेना, जगह किसी और को हटा के उसकी जगह बैठ जाना। कभी बैठे हो किसी और को हटा के उसकी जगह? ओके, उसको डिस्प्लेस करना कहते हैं। क्या करना है? क्या करना कहते हैं? कि मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह मैं बैठ गया, उसकी जगह मैं बैठ गया। शाबाश। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो को हटा के दो बैठ गए, दो को हटा के, शाबाश प्यारे बच्चों, दो को हटा के, इसमें क्या था? एक को हटा के एक बैठ गया। उसमें क्या है? दो को हटा के, क्योंकि डबल है ना, टू डिस्प्लेसमेंट हो रही है। शाबाश। क्या लिखूं अब इसको? क्या लिखूं? शाबाश, टू मोर रिएक्टिव, क्या? मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, क्या?
टू मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, टू मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड देयर एक्चुअली इसमें टू मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स नहीं लिख सकते हम इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे। मैं लूंगा टू कंपाउंड्स, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट है, दो दो एलिमेंट जब होंगे तो कंपाउंड होगा ना, वो थोड़ी एलिमेंट होगा, अकेला तो एलिमेंट होता है, लेकिन जब दो दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे उनको क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड होंगे ना, दो दो को हटाए तो वो तो कंपाउंड होगा ना, कंपाउंड को हटाएगा। तो टू कंपाउंड्स क्या करते हैं, रिएक्ट। दो कंपाउंड्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, रिएक्ट एंड देयर उनका जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो स्विच करते हैं उनकी प्लेस, स्विच देयर प्लेस। स्विच करना क्या होता है बेटा, मीन्स स्वैप करना, एक दूसरे के पास जाना, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, वो स्विच करेंगे अपनी प्लेस का। इन कंपाउंड्स के जो आयंस होते हैं, इन कंपाउंड्स के जो आयंस कहते हैं जो होते हैं वो स्विच करते हैं उनकी प्लेस टू फॉर्म टू न्यू प्रोडक्ट्स, क्या बनाने के लिए, दो नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। देखो इसमें दो कंपाउंड्स और इनके आयंस क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस क्या करते हैं, स्विच करते हैं, क्या करते हैं, स्विच करते हैं प्लेस एक दूसरे की। पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, ठीक है। ये मेन डिफरेंस पहले पता चली आपको। इसमें एक एलिमेंट है जो हाईली रिएक्टिव होता है, वो किसकी जगह लेता है, उस एलिमेंट की जो लेस रिएक्टिव होता है। इसमें क्या होता है, दो कंपाउंड्स होते हैं। क्यों इनको कंपाउंड्स है, क्योंकि दो एलिमेंट्स से दो एलिमेंट्स है, डबल है ना, तो दो एलिमेंट्स इसमें है। इसमें क्या होता है, टू कंपाउंड्स रिएक्ट और उनके पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो है वो स्विच करते हैं, क्या, प्लेस, स्विच करते हैं प्लेस, ताकि दो नए प्रोडक्ट्स बना सके, शाबाश। इसके बाद पॉइंट टू क्या है, ओनली वन स्पेशीज इज डिस्प्लेस्ड। इसमें क्या होती है, सिर्फ एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है ना, तो मैं स्पेशीज लिखूं या स्पीशीज लिखूं या लिखूं एलिमेंट, ठीक है। ओनली वन क्या, स्पीशीज, ओनली वन स्पीशीज, देखो एक ही हो रहा है ना, ओनली वन स्पीशीज इज क्या होती है, इज डिस्प्लेस्ड एंड रिप्लेस्ड, उसी को वही डिस्प्लेस किया जाता है और उसकी जगह कोई और आ जाता है, उसकी जगह कोई एक एलिमेंट हट गया और उसकी जगह दूसरा नया एलिमेंट आ गया जिसने उसकी जगह ले ली, जो हाईली रिएक्टिव था। ओनली वन स्पीशीज इज डिस्प्लेस्ड एंड रिप्लेस्ड। यहां तक सबको बात समझ में आ गई। नंबर टू यहां पर मुझे नंबर 1 लिख रहा था प्यारे बच्चों, क्योंकि ये इसका नंबर 1 है डबल डिस्प्लेसमेंट का, और ये इसका नंबर 1 है, किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्लियर। इसका नंबर 2 हमने नंबर 2 वाला पॉइंट किया, ओनली वन स्पीशीज इज डिस्प्लेस्ड एंड रिप्लेस। इसमें क्या लिखेंगे बताओ, शाबाश, गैस करो। इसमें कितने होते हैं, 2 एलिमेंट्स, गुड बॉय। 2 एलिमेंट्स क्या करते हैं, और स्पीशीज उनको बोलो, और स्पीशीज क्या करते हैं, शाबाश, क्या होते हैं, आर डिस्प्लेस्ड एंड रिप्लेस्ड, आर डिस्प्लेस्ड एंड रिप्लेस्ड। क्लियर, शाबाश। तीसरा पॉइंट क्या है, ऑकर्स इन अकॉर्डेंस विद द रिएक्टिविटी सीरीज। अब आया असली पॉइंट जो जान है इस क्वेश्चन की, क्या है, अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज नहीं होता तो ये क्वेश्चन खोखला है। क्या है, खोखला है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको दी गई है, आज हम मेमोरी ट्रिक से यहीं पर वो याद भी कर लेंगे इसी क्वेश्चन के साथ ही। ओके, शाबाश। अभी एक न्यूमोनिक कोड में आपको उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। वो आपको न्यूमोनिक कोड याद रखना है और उसके बाद आप आराम से उसको रिलेट कर सकते हो, कौन सा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और कौन सा लेस रिएक्टिव
एलिमेंट है। अब क्यों ये ऑकर होते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होती है, ये ऑकर होती है, क्यों होती है, ऑकर्स इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस किसके हिसाब से होती है, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, इन अकॉर्डेंस विद रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ये होती है। शाबाश। रिएक्टिविटी सीरीज एक टेबल है, वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। और इसका नंबर 3 क्या आएगा, ये भी क्या है, ऑकर्स। इसके क्या, इसमें भी रिएक्टिविटी सीरीज चलती है, नहीं, इसमें क्या होता है दूसरे, इसमें तो रिएक्टिविटी सीरीज चलता है किसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये कब होती है, कब होती है, ऑकर्स कब होती है, व्हेन, कब होगी, व्हेन या वायर एवर, वायर एवर क्या होगा, वायर एवर आयंस कैन बी एक्सचेंज्ड इन कंपाउंड्स। इनमें क्या एक्सचेंज होते हैं, आयंस कैन बी एक्सचेंज्ड इन कंपाउंड्स। जब कंपाउंड्स में क्या एक्सचेंज हो जाएंगे, आयन, आयंस होते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जो एक एटम लूज करता है या जिसमें एटम एक गेन करता है इलेक्ट्रॉन या लूज करता है इलेक्ट्रॉन। जब गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, और जो लूज करेगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन। समझ में आई बात, कौन सी, इसके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल में बताता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, ऑकर्स वायर एवर आयंस कैन बी एक्सचेंज इन कंपाउंड्स। एग्जांपल में लिख दूं यहां पर, देखो एग्जांपल, ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने अभी नहीं लिखी, पहले मैं इसी की एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है। सोडियम सल्फेट, क्या, सोडियम सल्फेट किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, किस फॉर्म में, एक्वस। एक क्या होता है, एक्वस, एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस मीन्स पानी, इसकी बेस है, पानी में डाला गया है, क्या डाला गया है, सोडियम सल्फेट किस में है, पानी में डाल के उसको एक्वस फॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्वस फॉर्म। प्लस बेरियम क्लोराइड, क्या, BaCl2, वो भी क्या है, एक्वस। देखो इसमें कितने, ये कितने एलिमेंट, सोडियम एक एलिमेंट, सल्फेट कितने एलिमेंट है ना, एक कंपाउंड है ना, सल्फेट SO4, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन भी, इसके जब सल्फर के साथ ऑक्सीजन 4 अटैच होते हैं, हाँ, उसको क्या कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। शाबाश। और यहां से क्या है, बेरियम 1 और क्लोरीन 2, क्लोरीन और बेरियम हो गए ना 2, शाबाश। तो यहां से 2 एलिमेंट, यहां से 2 एलिमेंट, और NaSO4 क्या हुआ, कंपाउंड, तो BaCl2 क्या हुआ, कंपाउंड, क्योंकि 2 एलिमेंट से बना हुआ है, 2 एलिमेंट से बना हुआ है। यही तो मैंने ऊपर बताया था ना, 2 कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और उनके आयंस एक दूसरे को स्विच करते हैं, आयंस एक दूसरे को स्विच करते हैं। शाबाश सुहेल, फोकस। उनके आयंस एक दूसरे को स्विच करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव और नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड। जब एक एटम, इधर देखो मेरी तरफ ध्यान रखो, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करेगा मीन्स देगा, बाहर देगा, तो वो पॉजिटिव आयन होगा, क्या होगा। और जब एक एटम या मॉलिक्यूल कैसे तैयार होगा, जब एटम या मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब वो गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और क्लोरीन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, शाबाश। और इसमें जो है SO4 ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, बताओ, माइनस का मतलब क्या होता है, गेन करना, क्या गेन करता है। और Ba क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस का मतलब क्या होता है, लूज करता है। देखो याद रखना, जब आपके जेब में पैसे तो आप प्लस हो ना, और हाँ आपके जेब में पैसे तो आप प्लस हो, 2 रुपए है
तो वो 2 रुपये प्लस हो गए ना। मेरे पास कमी है 2 रुपये की, मेरे पास कमी है 2 रुपये, तो मेरे को क्या लिखोगे, -2 लिखोगे ना। तो मैं -2 में आ जाऊंगा, आप +2 में। देखो मुझे कमी है, मैं गरीब हूं, मुझे चाहिए, तो मैं माइनस में हूं ना। आप अमीर हो तभी प्लस में हो ना। तो प्लस वाला देगा कि माइनस वाला देगा? प्लस वाला देगा। और माइनस वाला क्या करेगा प्यारे बच्चों? माइनस वाला गेन करेगा। तो बताओ ये Na+ किसके साथ मिल जाएगा? क्लोरीन के साथ। इसको एक की ज्यादती है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा है आउटर शेल में, और इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है आउटर शेल में। सोहेल, नाउ यू गॉट द कॉन्सेप्ट। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, कहां पर? आउटर शेल में, जो लूज होगा, जो तभी तो अमीर है ना, देने वाला है, पैसा खर्चने वाला है, अमीर है, पॉजिटिव है। गॉट इट। और जो ये गरीब है, यहां पर गरीब कौन है? क्लोरीन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी ये -1 है, तभी ये +1 इसकी भरपाई करिए। इसको बोलेगा आप मेरे साथ दोस्ती करेगा? मेरे साथ किसको बोल रहा है? सोडियम क्लोरीन को बोल रहा है, तभी सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। कभी खाया है? कभी खाया है सोडियम क्लोराइड? कहाँ खाया है? शाबाश, खाया है, घर में, किचन में है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है सोडियम क्लोराइड? अबे सॉल्ट होता है, शुगर नहीं होता है। C6H12O6 शुगर होता है, सॉल्ट होता है वो। नमक खाया घर में? तो सोडियम क्लोराइड ऐसे ही बनता है जब सोडियम लूज करता है एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन। ये इसको कहता है तुझे 1 रुपये चाहिए, वो कहता है मुझे 1 रुपये दे दे। गेटिंग माई पॉइंट? तभी ये मिल जाते हैं। तो ये किसको, इससे बैरियम क्लोराइड में किसको डिस्प्लेस किया? सोडियम किसके साथ मिलेगा? क्लोरीन के साथ, और बैरियम को बाहर फेंकेगा। बैरियम को कितने ज्यादा है ये इलेक्ट्रॉन्स? ठीक है, ये लूज करेगा 2, और गेन कौन करेगा? सल्फेट। कितने? 2 करेगा, वही 2 गेन। तो ये इसके साथ मिल जाएगा। तो इसने इसकी जगह ले ली, इसने इसकी जगह ले ली, तो होगी ना डबल डिस्प्लेसमेंट, हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट। शाबाश प्यारे बच्चों, आई एम वेरी हैप्पी कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये एग्जांपल तो आपको समझ में आ गई, शाबाश। तो हमने क्या देखा कि कैसे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो यहां पर क्या बनेगा? जो सोडियम है, जो पहले में लिखूं, जो सोडियम है, सोडियम +1 जो है, +1 क्यों लिखा मैंने? ये लूज करता है एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम जो है ये कंबाइन होता है किसके साथ? ऊपर देखो मैंने किसके साथ बोला कंबाइन होता है? कंबाइन विद, शाबाश, क्लोरीन के साथ कंबाइन होता। क्लोरीन क्या है? -1। टू फॉर्म क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म क्या बनाने के लिए? सोडियम क्लोराइड। तो बनाऊं यहां पर सोडियम क्लोराइड, तो यहां पर बनेगा NaCl बनेगा ना। अभी मैंने रिएक्शन का सिर्फ रिएक्टेंट साइड लिखा था, अभी मैंने प्रोडक्ट साइड नहीं लिखा था। तो सोडियम क्या है? सोडियम किसके साथ मिला? क्लोरीन के साथ। आया समझ अब क्यों मिला, कैसे मिला? शाबाश। और कितना? ट्वाइस NaCl। ये भी क्या होगा? एक्वस होगा। एक्वस मीन्स वाटर इसकी बेस होगी, ये सोल्यूशन होगा, ठीक है, एक्वस। और प्लस क्या देगा साथ में? बैरियम सल्फेट, बैरियम Ba, क्या? BaSO4 क्या होगा? सॉलिड होगा। क्या होगा? BaSO4 क्या होगा? सॉलिड होगा। ओके, या ये आप सुनो, तो सोडियम यहां पर कंबाइन होगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ, टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं? NaCl। क्लियर यहां तक? और बैरियम Ba2 पॉजिटिव, दैट मीन्स 2 आयंस, ये क्या करता है? लूज करता है। कंबाइन किसके साथ होगा? कंबाइंस विद किसके साथ कंबाइन होगा? कंबाइंस विद SO4 क्या है? वो क्या है? 2 माइनस। जब इसके साथ ये क्या बनाएगा? शाबाश, क्या बनाएगा? ये BaSO4 टू फॉर्म बैरियम सल्फेट, जिसको कहते हैं, टू फॉर्म बैरियम सल्फेट, बी, शाबाश, BaSO4
4 बनाएगा। और इसमें एक चीज़ और होगी, पता है क्या? इसमें एक चीज़ और, मैं आपको इसमें एक चीज़ ये होगी कि इसमें प्रेसिपिटेट निकलेगा, वाइट वाइट प्रेसिपिटेट इससे निकलेगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे कह रहा था कि जब बैरियम किसके साथ कंबाइन होगा? सल्फेट के साथ। ये क्या बनाएगा? बैरियम सल्फेट। और जो बैरियम सल्फेट बनेगा ये सॉलिड होगा, किसमें? बीकर में। किसमें? इस बीकर में दोनों डाले जाएंगे। क्या दोनों डाले जाएंगे? एक तो इसका सोल्यूशन डालेगा। किसका सोल्यूशन? इसका। इसमें नहीं दिख रहा है तो यहां पर लिखता हूं मैं, देखो यहां पर दिखाता हूं मैं। ये जो बीकर है इसमें 2 सॉल्यूशंस डाले जाएंगे। कौन से सॉल्यूशंस? 2 सॉल्यूशंस। एक तो डाला जाएगा इसमें बैरियम क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट। क्या? सोडियम सल्फेट इसमें डाला जाएगा। किसमें? बीकर में। सोडियम सल्फेट NaSO4 एक्वस, उसी को कहते हैं ना एक्वस, पानी सॉल्यूशन की फॉर्म है, पानी इसकी बेस होगी, सॉल्वेंट उसका पानी होगा। शाबाश। और दूसरा जो टेस्ट ट्यूब होगा उससे क्या डालेंगे हम? बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्या? BaCl2। वो भी क्या होगा? एक्वस। एक्वस मीन्स पानी, एक्वा। ओके, पानी डाल दिया ये भी, तो क्या होगा? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मिलते हैं एटम्स के। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस मिलते हैं एटम्स के। शाबाश। जब वो मिलेंगे तो वो बीच में एक प्रेसिपिटेट बनाएगा। बीच में एक, देखो सोडियम तो किसके साथ मिलेगा? सोडियम मिलेगा क्लोरीन के साथ। और बैरियम किसके साथ मिलेगा फिर? अंदर सल्फेट के साथ। जो बैरियम सल्फेट जो होगा ना अंदर, ये आपको को व्हाइट पाउडर की तरह दिखेगा पानी में, व्हाइट पाउडर की तरह बीच में किसमें दिखेगा? सॉल्यूशन के बीच में तैर रहा है व्हाइट पाउडर के सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। इसी को बैरियम सल्फेट कहते हैं, BaSO4। होप कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। क्या होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट होगा। शाबाश। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन, ये सॉलिड में होगा, व्हाइट पाउडर सॉलिड फॉर्म में होगी। कहां पर बनेगी? यहां इसी बीकर के बीच में। बीकर के बीच में जब 2 सॉल्यूशंस मिलाएंगे, कौन कौन था? सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड। जब इनको मिलाएंगे तो ये क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड तो नमक हुआ, और लेकिन जो नमकीन, वो नमकीन पानी होगा। ये क्या होगा? NaCl, मगर क्या होगा? एक्वस निकलेगा। और ये क्या निकलेगा? BaSO4 सॉलिड निकलेगा। क्लियर? क्लियर? अच्छे से बात समझ में आई? इसकी मैं एग्जाम्पल अभी देना, अभी लिखना भूल गया। इसकी एग्जाम्पल क्या लिखनी है मुझे? देखो अब ये क्या है? सिंपल ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक एलिमेंट, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस, उसकी जगह लेता है, उसकी जगह लेता है। देखो मैं लूंगा Fe। क्या लूंगा? Fe किसको कहते हैं? शाबाश। Fe कहते हैं आयरन को। किसको? आयरन को। आयरन के साथ जब कॉपर सल्फेट CuSO4 किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। एक्वस मीन्स शाबाश वाटर इसकी बेस होगी, सोल्यूशन होगा ये। विच इंप्लाइज, बताओ आयरन किसके साथ मिलेगा? आयरन मिलेगा SO4 के साथ, FeSO4 के साथ, सल्फेट के साथ वो बनाएगा आयरन सल्फेट। वो क्या होगा? सोल्यूशन होगा, एक्वस सोल्यूशन। प्लस क्या देगा? प्लस क्या बनाएगा? और Cu को बाहर फेंकेगा। Cu को देखो इसमें क्या होता है? आयरन ने किसकी जगह ले ली? कॉपर की। कॉपर को किक मारी, वो बाहर गया कॉपर को। क्यों? क्योंकि ये सल्फेट को ज्यादा रिएक्शन किसके साथ हो रही है? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तभी कॉपर को इसने बाहर फेंका। इन दोनों ने दोस्ती तोड़ दी और इसने, आयरन ने इसके साथ दोस्ती कर ली। किसके साथ? SO4 के साथ मिल गया। तभी मैं यहां पर दिखा रहा हूं आयरन SO4 के साथ। ये कॉपर को इसने किक मारी थी, कॉपर बेचारा बाहर आ गया। क्लियर हुआ यहां तक? अब ये कैसे हुआ? ये रिएक्टिविटी सीरीज आप कैसे याद करोगे? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आई विल शो यू द न्यूमोनिक कोड। रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने के लिए हमारे पास एक न्यूमोनिक कोड है। क्या है? न्यूमोनिक कोड। ये टेबल हमें याद रखना है, ठीक है? इससे हमें ये कुछ एक सेंटेंस हमें याद रखना है। क्या रखना है? प्लीज, क्या? शाबाश प्यारे बच्चों। प्लीज सेंड
बेरीज, कैरेट्स, मैंगोज, बेरीज, शाबाश, सभी नोट डाउन कर ले, कैरेट्स, मैंगोज, बेरीज, कैरेट्स, मैंगोज, ऑल जिप्ड, ऑल जिप्ड, सभी क्या, जिप करके, बंद करके, इन क्या, इन द लार्ज, द, शाबाश, लार्ज, देखो कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे वर्टिकली लिखना है, ठीक है, इन द लार्ज हैंड बैग, इन द लार्ज हैंड बैग, आई थिंक इससे नीचे दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर जाता हूं अब, ठीक है, यहां से, ठीक है, इन द लार्ज हैंड बैग, चार्ली मैसेज्ड, चार्ली मैसेज्ड, चार्ली ने किसको मैसेज की, MSGED, मैसेज्ड पॉल, PAUL, पॉल। देखो बेटा न्यूमोनिक कोड में क्या कहता है, पहले अल्फाबेट, पहला वाला अल्फाबेट हम पकड़ते हैं, पहला वाला अल्फाबेट, बताओ प्लीज का पहला वाला अल्फाबेट क्या है, P, सेंड का पहला वाला अल्फाबेट क्या है, S, शाबाश, B का पहला वाला अल्फाबेट B, ऐसे ही इसका, कैरेट का C, मैंगोज का M, ऑल का A, है ना पहला वाला अल्फाबेट, जिप्ड का Z, I का I ही रहेगा, N का N ही रहेगा, शाबाश, द का T रहेगा, लार्ज का L, लार्ज का L, हैंडबैग का H, शाबाश, चार्ली का, यहां पर मैं लाइन मार दो तो कहीं कंफ्यूज ना होना, ठीक है, यहां पर चार्ली का C, शाबाश, M का, मैसेज का M ही आएगा ना यहां पर, M का M, S का S ही है, G का जिड G, ठीक है, पॉल का P, पॉल का P। आप देखो P फॉर पोटेशियम, P फॉर पोटेशियम, तो यहां पर क्या लिखूं मैं, पोटेशियम को क्या होती है सिंबल, P फॉर पोटेशियम, और सिंबल क्या होती है K, सिंबल क्या होती है K, यहां पर लिख दो पोटेशियम। तो सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है मेरा, रिएक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में, इसकी हम न्यूमोनिक कोडिंग से याद कर रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज टेबल को, रिएक्टिविटी सीरीज टेबल को हम न्यूमोनिक कोड से याद कर रहे थे, और हमने देखा सबसे हाईली रिएक्टिव जो है ना, क्योंकि ऊपर है टॉप पे, तो सबसे हाईली रिएक्टिव पोटेशियम है, उसके बाद एस फॉर सोडियम, एस फॉर सोडियम, सोडियम की सिंबल क्या है, Na, क्या है Na, इसका लिखूं सोडियम, ओके, सबको समझ में आ रहा है, शाबाश। सिर्फ आपको क्या ये सेंटेंस क्या याद रखना है, प्लीज सेंड बेरीज, कैरेट्स, मैंगोज, ऑल जिप्ड इन द लार्ज हैंड बैग, चार्ली मैसेज्ड पॉल, ओके, ये इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद बी फॉर बेरीज, और बी फॉर क्या होता है, बैरियम, बी फॉर बैरियम, शाबाश, इसको BA से, इसकी सिंबल क्या है, पीरियोडिक टेबल में इसकी सिंबल क्या है, BA क्या होता है, बैरियम, शाबाश शाबाश। इसके बाद सी फॉर होता है कैल्शियम, क्या होता है, सी फॉर क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम किससे डिनोट करते हैं, Ca, कैरेट्स है ना Ca, ऐसे याद रखो, Ca, तो ये क्या होता है, कैल्शियम। उसके बाद बेटा शाबाश शाबाश, एम फॉर मैग्नीशियम, Mg से वो डिनोट करते हैं ना, शाबाश, मैग्नीशियम। उसके बाद जल्दी करो, शाबाश, उसके बाद Al क्या होता है, एल्यूमिनियम, Al एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ओके, एल्यूमिनियम, ओके। नाउ उसके बाद क्या आएगा बेटा, इसके बाद Z, जिप्ड, Zi, जिंक, क्या Zn लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं, Zn हो, क्या होता है, जिंक, क्या होता है, जिंक। इसके बाद क्या आएगा, I फॉर आयरन, आयरन को क्या लिखते हैं सिंबल, Fe, गुड बॉय, Fe क्या होता है, आयरन होता है, शाबाश। उसके बाद कहाँ जाएगा, N फॉर
एल फॉर निकल, निकल क्या है? एन क्या है? एन होता है निकल, शाबाश। उसके बाद क्या आएगा बेटा? शाबाश शाबाश। टी फॉर शाबाश, टिन। और टिन की एस एन होती है, क्या होती है? एस एन इसकी सिंबल होती है किसमें? पीरियोडिक टेबल में। एस एन इज टिन, एस एन इज टिन। इसके बाद एल फॉर, एल क्या होता है? एल क्या होता है? शाबाश, एल होता है लेड, क्या होता है? लेड। और लेड को पीबी से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं? पीबी से। पीबी से मीन्स लेड, LEAD, लेड। शाबाश। शैल आई चेंज द मार्क ऑफ फर्स्ट? ओके कम ऑन, शाबाश। आता हूं वापस, लेड, पीबी। ओके उसके बाद एच फॉर हाइड्रोजन, एच हाइड्रोजन, SC, एच इसकी सिंबल होती है। और यहां पर क्या निकलेंगे? उसका पूरा नाम हाइड्रोजन। इसके बाद सी फॉर शाबाश, सी फॉर कॉपर, सी फॉर कॉपर। अब मैं इसमें यहां पर CU लिखता हूं और कॉपर में उस साइड लिखता हूं, ठीक है? कॉपर, क्या? कॉपर, शाबाश। ये एम फॉर शाबाश, एच, हाँ नहीं, एम फॉर मरकरी, एम फॉर मरकरी। और मरकरी की सिंबल जो है, सिंबल जो है Hg है, क्या है? Hg। इसको लिखो मैं यहां पर मरकरी, क्या है ये? मरकरी, शाबाश। ऐसे ही शाबाश, एस फॉर सिल्वर, एस फॉर सिल्वर। सिल्वर की सिंबल जो है ना पीरियोडिक टेबल वो है Ag, क्या है? Ag इज, दिस इज सिल्वर, क्या? सिल्वर, शाबाश। और दिस इज गोल्ड, G फॉर गोल्ड। और गोल्ड की पता है सिंबल क्या है? A, शाबाश, U इसकी सिंबल है, शाबाश। और P फॉर पॉल, पॉल का मतलब प्लैटिनम, क्या? प्लैटिनम। और प्लैटिनम की प्यारे बच्चों सिंबल क्या है? PT, क्या है? PT हुई सिंबल, क्या हुई? सिंबल। अब बात एक मुझे बताओ, यही हम कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। देखो यहां पर आयरन ने किसकी जगह ले ली? कॉपर की जगह ले ली और SO4 के साथ खुद मिल गया। क्यों? क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। बताओ आयरन कहां पर है? देखो ढूंढो, आयरन, आयरन है ये। और कॉपर कहां पर है? कॉपर है ये। बताओ पहले आयरन रिएक्टिव है कि कॉपर मोर रिएक्टिव है? आयरन मोर रिएक्टिव, कॉपर। तो ये कॉपर को बाहर फेंकेगा, खुद इसकी जगह लेगा इस रिएक्शन में। होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट क्वेश्चन।